वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज कर रहे हैं द वॉइस ऑफ द रेन, क्लास 11 बीबीसी। देखो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है रेन और क्या कहते हैं म्यूज़िक, दोनों को कंपेयर किया गया है कि रेन भी जो है अर्थ से निकलती है, इवेपोरेशन होता है, उसके बाद क्लाउड्स को फॉर्म ले लेती है और फिर नीचे जो है वो रेन के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में नीचे आ जाती है। इस तरह से वो क्या कंडेंसेशन होती है, मतलब जब नीचे आती है तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन से उसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। इसी तरह से जो म्यूज़िक है वो भी जो है हार्ट ऑफ, मतलब दिल से निकलता है एकदम, और फिर जब वो निकल लोग मतलब उसको पसंद, सुने या ना सुने, वो सारे में फैल जाता है वो म्यूज़िक सॉन्ग, और फिर वो लौट के जो है इको करता है जहाँ से वो निकला था। तो इस तरह से, और दोनों में और क्या सिमिलैरिटी है यही बताया है इसके अंदर कि दोनों ही जो है रीजेनरेट करते हैं, मतलब कि खुशी देते हैं। जैसे कि कोई भी सुनता है म्यूज़िक को तो उसका दिल खुश हो जाता है। इसी तरह बारिश भी है, वो भी क्या करती है, उससे भी खुशी मिलती है। वो भी जो है नीचे जाके पेड़ पौधों को रीजेनरेट करना होता है, ज़िंदगी देना। म्यूज़िक भी लोगों को क्या देता है, खुशी देता है, लाइफ देता है। इसी तरह से जो रेन है वो भी सीड्स क्या कर जाती हैं, जर्मिनेट करती हैं, तो वो भी क्या होती है, उनको भी लाइफ मिलती है। ठीक है ना। इस तरह से इनके बीच में काफ़ी सिमिलैरिटी है। म्यूज़िक में एक रिदम होता है और जो रेन है उसकी भी आवाज़, उसमें भी क्या होता है ना, एक म्यूज़िक होता है, एक रिदम होता है। ठीक है ना। तो उसके जैसे आवाज़ करती है वो पिट 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 पैट, तो उसकी जो आवाज़ है उसमें भी क्या है, रेन और म्यूज़िक दोनों में ही क्या है, रिदम है। तो एक सिमिलैरिटी बताएगी इस पोएम के अंदर। मेन जो क्वेश्चन इसका यही है। एंड हु, आप देखो इसमें स्टार्टिंग से क्या है, एंड हु आर्ट दाउ, कि तुम कौन हो। अब देखो पोएट ने तो ऐसे ही पूछ लिया रेन से कि तुम कौन हो। अब वो इंसान तो है नहीं जो जवाब दे दे, और पोएट को भी पता है कि वो इंसान नहीं है कि जो जवाब दे देगी, मगर उसने ऐसे ही कह दिया एंड हु आर्ट दाउ। जब बारिश हो रही है उसे पूछ लिया कि तुम कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, जो बारिश हो रही है उसे पूछा। विच स्ट्रेंज टू टेल, अब देखो जो स्ट्रेंज टू टेल का मतलब बारिश तो नहीं बता सकती ना कि भाई मैं कौन हूँ। गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड, मगर देखो जो पोएट है वो इतना ज़्यादा, मतलब उसके दिमाग में उस रेन की वो बारिश की जो आवाज़ है उसको समझ जाता है, और वो खुद अब उसकी आवाज़ को, उसकी फीलिंग्स को अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट करता है, जिससे कि रीडर्स समझ जाएं कि बारिश क्या कहना चाहती है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, तो जो पोएट है वो कह रहा है कि बारिश कहती है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं तो इस अर्थ की कविता हूँ। तो अर्थ की कविता का मतलब ये है कि जो मुझे जन्म देने वाली है, मैं तो, वो कौन है, अर्थ है। सेट द वॉइस ऑफ द रेन, एटर्नल आई राइज, मैं कहाँ से निकलती हूँ, राइज करती हूँ, निकलती हूँ। इम्पैल्पेबल, आउट ऑफ द लैंड, वेपर्स के फॉर्म में, इवेपोरेशन से, में इवेपोरेशन होता है, और अर्थ से, ज़मीन से, एंड द बॉटमलेस सी, और उस समुंदर से वेपर्स के फॉर्म में मैं उड़ती हूँ, जहाँ से कि, मतलब ऐसा समुंदर जिसका कोई बॉटम नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, ऐसी सी है। एंड अब देखो इसके अंदर आंसर्स हैं। एंड हु आर्ट दाउ, तो ये क्या है, आर्चेक है। आर्चेक का मतलब बहुत पुराने टाइम में जैसे कि जो लैंग्वेज बोली जाती थी, जैसे कि वो आपने नावल पढ़ा होगा उसका, हिटलर का, और वो जो नावल होते हैं जूलियस सीजर वाला, ब्रूटस का, उसमें ये है कि हु आर्ट सब कुछ ऐसे ही बोलते हैं ना, तो वो उसको कहते हैं आर्चेका, आर्चेक, मतलब ये पहले टाइप में बोली जाती थी लैंग्वेज। आइडेंटिफाई टू स्टेटमेंट्स, अब देखो कौन कौन से दो स्टेटमेंट्स हैं, तो थर्ड एंड फिफ्थ है। नेक्स्ट रहेगा उसका थर्ड वाला आंसर, व्हाई डज द रेन कॉल इटसेल्फ द पोएम ऑफ द अर्थ। द रेन कॉल इटसेल्फ द पोएम ऑफ अर्थ बिकॉज इट इज द ब्यूटिफुल creation of the earth, and its rhythmic pit pat also gave its license to call itself the poem of the earth. Next है the rise of the rain, इसका एक ऑप्शन बी इज इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। अगला है का आएगा इवेपोरेशन, अगले में आएगा उसके बाद पर्सोनिफिकेशन एंड मेटाफोर। कोई आंसर आपको नहीं समझ में आता, यू कैन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।
नेक्स्ट का आएगा आपका, हाँ अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग्स ऑफ द एक्सप्रेशन। तो बॉटम लेस सी का मतलब कि अगर आपको एग्जाम में ये ऐसे ही अगर नंबर का आता है, एक नंबर का, तो इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है इम्पॉसिबल टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ, कि हम उसको नाप नहीं सकते, इम्पॉसिबल टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ। ठीक है, ये लिखना है आपको इसका मीनिंग, द बॉटम लेस सी का। मगर इसमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपका बनता है सी। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सो इट इज ट्रू। आगे आ जाओ, अपवर्ड टू हेवन। अब देखो वो कह रही है कि मैं ऊपर आसमान में चली जाती हूँ, हेवन में। वेंस वेगली फॉर्म्ड, वेगली फॉर्म्ड का मतलब मैं वेपर्स के फॉर्म में बन जाती हूँ, और वेगली फॉर्म्ड मतलब क्या बन जाती हूँ, क्लाउड्स बन जाती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज्ड, वेपर से मैं किस में बन गई, क्लाउड्स में चली गई और बन गई। एंड येट द सेम। अब देखो उसके बाद क्या है, जो क्लाउड्स के फॉर्म में आ गई, मगर है तो सेम ही है, तो बारिश का ही फॉर्म। ठीक है ना। आई डिसेंट टू लीव द ड्रॉट्स। अब लीव का मतलब होता है वॉश अवे, साफ करते हैं ना। तो मैं ड्रॉट्स क्या होता है ना, सूखा पड़ जाना, तो उसको मैं हटा देती हूँ। एटॉमीज क्या होती है ना, बिल्कुल माइन्यूट चीज़ें होती हैं, बिल्कुल जो एटम से बना है, एटॉमीज। छोटी छोटी चीज़ों को मैं साफ़ कर देती हूँ। डस्ट को, धूल मिट्टी जो है पूरे एटमॉस्फेयर में फैली है वो बैठ जाती है, डस्ट पार्टिकल्स ऑफ द ग्लोब एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर्ड सीड्स ओनली। और जो चीज अर्थ के अंदर जो सीड्स थी वो भी क्या हो जाती हैं, जर्मिनेट कर जाती हैं। लेटेंट अनबॉर्न मतलब जो पैदा नहीं हुई थी, उनको भी क्या मिल जाती है, ज़िंदगी मिल जाती है उन सीड्स को बारिश के पानी से, और वो भी क्या हो जाती है, जर्मिनेट कर जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन देखो, आपका आएगा ऑप्शन 2, 3 एंड 5 वाला। नेक्स्ट आएगा द डिसेंट ऑफ द रेन इज द फिनोमिनन ऑफ। देखो असेंट का मतलब नीचे से ऊपर जाना है बारिश का, और ऊपर से नीचे गिरने को कहेंगे डिसेंट। तो डिसेंट है यहाँ पर, द रेन क्लेम्स दैट इट इज ऑल टुगेदर। हाँ, तो इसका हो गया प्रेसिपिटेशन। डिसेंट क्या है यहाँ पे, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में। वो कहते हैं ना कि 90% प्रेसिपिटेशन लिखा होता है वेदर के फोरकास्ट में, मतलब 90% चांसेस हैं बारिश होने के। ठीक है ना, तो इससे बनेगा हमारा प्रेसिपिटेशन। When the rain claims that it is although changed and yet the same, it means when the vapors in the sky take the form of clouds in liquid form, then because vapors and liquid are both forms of water. तो हम ये लिखेंगे कि when the rain claims that it is although, तो when the vapors in the sky, जो वेपर्स जो हैं इन द स्काई, जब वो आसमान में जाते हैं, टेक द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, तो क्लाउड्स का फॉर्म लेते हैं। इन लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं वो। देन फिर आप ये लिखेंगे देन रेन क्लेम्स दैट इट इज ऑल्दो चेंज एंड एट द सेम। और फिर उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि बिकॉज वेपर एंड लिक्विड आर बोथ फॉर्म्स ऑफ वाटर, क्योंकि वेपर और लिक्विड दोनों ही पानी के फॉर्म है। तो लेव मीन्स टू वॉश। द शावर्स ऑफ रेन अनेबल द सीड्स टू स्प्राउट इनटू प्लांट्स। ऑल इसका आएगा ये ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द, मतलब इसका पैराडॉक्स का मतलब होता है कंट्रास्टिंग वर्ड्स जो होते हैं। तो ये कंट्रास्टिंग है कि भी ऑल टुगेदर का मतलब इकट्ठा, और चेंज का मतलब बदलना, एंड येट द सेम। फिर उसमें आ गया चेंज का मतलब बदला हुआ, और सेम का मतलब आपको पता ऑपोजिट हो गए, कंट्रास्टिंग हो गए। आइडेंटिफाई वन फंक्शन ऑफ द रेन, तो डिस्ट्रॉयर है यहाँ पर, ये नहीं बताया गया। ठीक है ना, डिस्ट्रॉयर के फॉर्म में नहीं बताया गया। अब देखो, एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन का मतलब यहाँ पर है कि मैं नीचे से ऊपर जाती हूँ और ऊपर से नीचे फिर गिर जाती हूँ, जिससे कि मुझे मेरी लाइफ साइकिल, रेन की लाइफ साइकिल चलती रहे, वो फिर इवेपोरेट होकर फिर आसमान में जाए, फिर बारिश बन के फिर नीचे आए। नीचे इसलिए आती है क्योंकि उसको दोबारा से अपनी लाइफ साइकिल चलानी है, लाइफ ज़िंदगी की। अब देखो, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और क्या करती है वो, अर्थ को भी पूरा ब्यूटिफाई कर देती है। अब बार बार इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, तो सारा कुछ क्या होता है, सब धुल जाता है बारिश से। फॉर सॉन्ग, अब देखो ये क्या है, ब्रैकेट में लिखा हुआ कि फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रैकन और अनरैकन टू लिव लव रिटर्न्स। तो वो कह रहे हैं इसी तरह से। अभी ये जो लाइनें हैं ब्रैकेट में लिखी हैं, ब्रैकेट में इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि ये रेन ने नहीं कहा, ये रेन का जवाब नहीं है, किसने कहा है, पोएट ने कहा है। तो पोएट कह रहा है कि फॉर सॉन्ग के लिए भी यही बात है कि जब वो अपने बर्थ प्लेस से, मतलब कि हार्ट ऑफ द पोएट से निकलती है कोई सॉन्ग, तो आफ्टर फुलफिलमेंट, अपना मतलब जब ख़त्म हो जाती है, वॉन्डरिंग का मतलब भटकना का मतलब यहाँ पर है कि चाहे उसको कोई सुनता है या नहीं सुनता है, वो तो फैल जाती है ना पूरे उसमें एनवायरनमेंट में।
रेकन और अनरेकन ड्यूली विद लव रिटर्न्स। और उसको कोई अटेंशन दे ना दे, कोई उसे सुने ना सुने, तो वो जो है क्या करती है, फिर दोबारा से एको करती है किसके दिल में, जो कि पोएट है। सो आपको आना है इसके बाद। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट डज नॉट एग्री, तो आएगी C1 ऑप्शन। द रेन प्यूरिफाइज एंड ब्यूटिफाइज द अर्थ बाय रिपीटेड इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। द एंटायर एनवायरमेंट गेट्स bathed in the rain. Dust particles settle down, beautifying the earth, purifying and beautifying the earth. नेक्स्ट देखो द पोएटिक डिवाइस जो है यूज है वो क्या, पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि वो आई बोल रही है, रेन क्या कह रही है, आई की कह रही है, तो इसलिए वो पर्सोनिफाई करिए, अपने को इंसान समझ के कहा जा रहा है। एंड व्हाट वे आर द रेन एंड द म्यूजिक सिमिलर, बोथ रेन एंड म्यूजिक हैव रिदम एंड द एबिलिटी टू थ्रिल, बोथ ऑफ देम regenerate and verify life, both have a life cycle, both have a cyclic life. द एक्सप्रेशन रेकन और अनरेकन का मतलब है कि यहाँ पे सॉन्ग है, सॉन्ग को तो आप सुनोगे या नहीं सुनोगे, तो इसलिए लिसन्ड और नॉट लिसन टू, है ना। और जब दोबारा ज़मीन में चली जाती है तो डीजेनरेट कर जाती है, फिर रीजेनरेट तो कब होगी ना, जब दोबारा से वेपर्स के फॉर्म में आएगी, तो डीजेनरेशन। द एक्सट्रैक्ट कैन बी कॉल्ड एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री वर्ड्स. So thank you for watching my video.